हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्लानिंग लेकर के आऊँ जो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्लानिंग है। मतलब कि आज के इस फास्ट टाइम के अंदर, इस ऑनलाइन के ज़माने के अंदर जो लोग अपना जो बिज़नेस है ऑनलाइन करते हैं और वो अपना जो बिज़नेस है वो घर से ही करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नीचे की तरफ में उनके पास में कोई बेसमेंट या फिर सेमी बेसमेंट उन्हें मिल जाए और ऊपर जाकर के उनका पूरा रेजिडेंस भी मिल जाए, तो उनका जो बजट है वो भी कंट्रोल रहेगा और अपनी जो फैमिली को है वो टाइम दे पाएंगे और अपने बिज़नेस को वो ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, आज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है नीचे दुकान और ऊपर मकान। उन भाइयों के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ जो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विड्थ है वो मिल रहा है 33 फीट और जो प्लॉट की हमारे पास में लेंथ मिल जाती है दोस्तों, ये लेंथ मिल जाती है 50 फीट। मतलब कि हमारे पास में 33 फीट बाय 50 फीट का ये पूरा प्लॉट का साइज है। और जो डायरेक्शन है, जैसा मैंने बताया कि साउथ और ईस्ट का पूरा कॉर्नर है, तो दिस वन जो एरिया है अपने, ये हो गया ईस्ट और यहाँ पे हमें पे मिल जाता है वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन है ये हो गया साउथ और दिस विन ये हो गया आपका नॉर्थ। मतलब कि ये जो प्लॉट है वो प्लॉट के अंदर दो साइड जो है इसके अंदर रोड है। एक रोड आपको यहाँ मिल जाती है, 30 फीट की रोड यहाँ पे मिल जाती है। दोनों साइड के अंदर 30-30 फीट की रोड है और कमर्शियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अप्रोचेबल जो है ये लैंड है हमारे क्लाइंट को मिली है। अब इसके ऊपर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा प्लान किया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें बेसमेंट चाहिए था। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारा जो रेजिडेंस है उसकी एंट्री और उसकी पार्किंग पूरी सेपरेट, और इसके अलावा जो है उनको एक छोटी स्मॉल साइज की शॉप चाहिए, अपना ऑफिस और बाकी पूरा ऑफिस का सेटअप चाहिए होता है। और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनको एक डुप्लेक्स की, मतलब कि 3 BHK का रिक्वायरमेंट था। तो इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हमने ये पूरी प्लानिंग को हमने डिजाइन किया है। चलेगा, इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग के ऊपर और वहाँ पहले समझते हैं कि प्लानिंग हमने किस तरह से स्टार्ट करी है। तो दोस्तों, हमारे पास में ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, दिस वन ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। और हमारे जो प्लॉट की डायरेक्शन है, जो मैंने बताया था कि ये साउथ फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग है। प्लॉट की जो विड्थ है वो 33 की विड्थ है और जो लेंथ है दोस्तों वो देखते हैं कि यहाँ पे 50 फीट की लेंथ आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या किया है, फ्रंट से रोड आ गया, यहाँ पे साइड से भी आपको रोड पूरा मिल जाता है। तो फ्रंट के अंदर हमने एक शॉप यहाँ पे पूरी प्लान की हुई है। तो ये जो शॉप है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पे जो शॉप यहाँ प्लान की हुई है, ये हमारे पास में एक सेपरेट पूरी कॉर्नर के अंदर में एक शॉप को यहाँ प्लान किया हुआ है। इसकी एंट्री आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ से इसका शटर वगैरह पूरा लग जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक एंट्री हमने और प्लान की है जो डायरेक्ट आपके आ जाती है ऑफिस के अंदर। यहाँ से हमारा जो क्लाइंट का ऑफिस है वो ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से एंट्री होने के बाद अंदर हॉल मिल जाता है, यहाँ IT स्टाफ है, इसके साथ में कैबिन यहाँ प्लान करने वाले हैं। कैबिन के अंदर भी टॉयलेट वगैरह रहेगा, पीछे जाकर के पूरा स्टोरेज वगैरह हमने इसमें प्लान किया हुआ है। अब दोस्तों, ये तो रहा हमारे पास में फ्रंट की एंट्री। साइड से हमने क्या किया है, ये हमारी साइड की एंट्री होगी। साइड की एंट्री में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ से आपकी ये पूरी पार्किंग जो है एंट्री आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे जाकर के सॉरी, ये पूरा जो पूरा पोर्च है वो पूरा पोर्च पार्किंग आपको यहाँ मिल जाता है। इसकी जो लेंथ है वो अराउंड आपकी 16 फीट की लेंथ है और जो विड्थ है दोस्तों ये मिल जाती है हमें यहाँ पे 15 फीट की। तो ये हमारी पार्किंग एरिया हो गया। पार्किंग एरिया से ही यहाँ से अप करने के बाद में सीधे आप जा सकते हो कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। दोस्तों, बेसमेंट की एंट्री हमने यहाँ साइड से प्लान की हुई है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बाहर की तरफ से जो भी कोई ऑटो वगैरह आया तो उससे सीधा इजीली उनका सामान जो है उनके बेसमेंट में चला जाए और यहाँ से ही उनको बेसमेंट के अंदर अप मिल जाए। अब यहाँ से पूरा मिल जाता है, तो ऊपर जाने के बाद में उनको यहाँ पे हॉल मिल जाता है। हॉल के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनको पेंट्री जो है वो पेंट्री भी मिल जाती है। पेंट्री के साथ में आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्टोर एरिया यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो यहाँ से प्लान की हुई है और जो हमारा हॉल है, हॉल के अंदर भी विंडो हमने यहाँ से प्लान की हुई है। दोस्तों, इसके अलावा जो है जहाँ पे अगर लेबर का मूवमेंट ज़्यादा होता है या फिर लेबर स्टाफ आपके पास में होता है तो उनके लिए क्या होता है, टॉयलेट्स भी आपको सेपरेट पूरे बनाने होते हैं, जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें प्लान किया हुआ है। मेल और फीमेल दोनों टॉयलेट को हमने सेपरेट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए एक पूरी शाफ्ट हमने वेंट इसमें क्रिएट किया हुआ है। फोयर एरिया से पूरा हमने उसको सेपरेट कर दिया है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पे कि यहाँ का जो टॉयलेट वाला एरिया है ये कॉमन एरिया हो गया, जिसमें से यहाँ पे पूरा ये टॉयलेट वाला सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो कॉमन पैसेज हो गया, इस पैसेज के थ्रू आप यहाँ से एंटर हो सकते हो और एंटर होने के बाद में फीमेल टॉयलेट आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ से आपको मेल टॉयलेट मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे पूरी शाफ्ट पूरी प्लान की हुई है। इसके अलावा जो हमारा चेंबर है, केबिन मास्टर केबिन के अंदर भी हमने यहाँ पे एक टॉयलेट को पूरा प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी एक्सेस होगा तो वो हॉल के थ्रू होता हुआ पूरा यहाँ जा सकता है। जो स्टाफ का एरिया हो अपने पास में, पीछे वर्किंग स्टाफ हो या फिर कोई वेटिंग एरिया में आपका आया हुआ, तो वो भी इन टॉयलेट्स को प्रॉपर यूज कर सकता है। तो वर्किंग करने के अंदर जो स्टाफ को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेल और फीमेल दोनों टॉयलेट्स इसमें पूरे सेपरेट किए हुए हैं।
तो गाइज ये तो रही हमारी कमर्शियल की नीचे बेसमेंट की पूरी कहानी, और अब चलते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों सीधा हमें कहाँ चलना है, फर्स्ट फ्लोर के लिए ये जो स्टेयरकेस है उसे हमें काम में लेना है। यहाँ से अप किया पार्किंग से सीधा, और यहाँ से अप करने के बाद में हम कहाँ पहुंच गए दोस्तों, ये हमारे पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप ऊपर एंटर हो जाते हो, ऊपर एंटर होने के बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक फोयर आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये हमारा एंट्रेंस पूरा फोयर मिल जाता है। इस फोयर से डायरेक्ट जो है आप अपने गेस्ट को ले जा सकते हो कहाँ पे, ड्राइंग रूम के अंदर। दोस्तों ड्राइंग रूम का जो साइज है वो भी काफी स्पेसियस हमने प्लान किया हुआ है। 13 फीट 7 इंचेस बाय 11 फीट का है। इसके साथ में आप देखते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिंग बालकनी भी आपको देखने को मिलेगी, और इसके साथ में आप अंदर लिविंग में भी आ सकते हो। डायरेक्ट एक सेकंड एंट्री हमने यहाँ से भी प्लान की हुई है आपके लिविंग एरिया के अंदर। तो दोस्तों जैसा ही तो गाइस जैसे ही कोई बंदा जो है वो लिविंग एरिया में एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद में उसे क्या दिखेगा, यहाँ पे पूरा ये एक डबल हाइट का पूरा एरिया कटआउट मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा लिविंग वाला पार्ट है, जहाँ पे पूरा हमने डबल हाइट का एक एरिया पूरा क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ से भी एक स्टेयरकेस पूरा एरिया मिलेगा, और क्योंकि ये जो प्लॉट है कॉर्नर का प्लॉट है, तो स्टेयरकेस भी हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि नीचे से ही ये पूरा शो होगा कि कैसे डबल हाइट का पूरा आपने प्लान किया हुआ है। पूरे शैंडलियर वगैरह जो है, झूमर वगैरह यहाँ पे दिखते हुए पूरे नीचे नजर आएंगे। तो दोस्तों ये स्टेयरकेस हो गया, यहाँ पे भी ये पूरा डबल हाइट का एरिया हो गया। तो हमारा जो हाउस है नीचे कमर्शियल है, ऊपर जाकर के एक लग्जरी पूरी प्लानिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्लानिंग को समझते हैं दोस्तों आगे। तो भाई जैसे ही आप फोयर से एंटर हुए, फोयर से एंटर होने के बाद में आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम से ही आप देखोगे तो इसके साथ में कनेक्टेड आपको पूरी बालकनी मिल रही है, और बालकनी से आप वापस ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम से अंदर हॉल में आ जाते हो। गेस्ट के लिए जो हमने टॉयलेट प्लान किया हुआ है वो पाउडर टॉयलेट यहाँ प्लान किया हुआ है। पाउडर टॉयलेट का साइज भी दोस्तों गाइस आप देखते हैं कि यहाँ पे ये 8 फीट बाय 5 फीट का पाउडर टॉयलेट है। इसी के साथ में यूटिलिटी वॉशिंग एरिया भी हमने पीछे प्लान किया हुआ है। इसी के थ्रू हम यहाँ पे कटआउट भी पूरा प्लान कर रहे हैं। उस कटआउट के थ्रू ये डबल हाइट का जो लिविंग एरिया है उसके अंदर हमें लाइटिंग का पूरा प्रोविजन मिल रहा है। दोस्तों अब इसका जो लिविंग एरिया, वो लिविंग एरिया आप देख सकते हो कि काफी स्पेसियस हमें लिविंग एरिया पूरा मिल जाता है, और इसके क्या डायमेंशंस रहने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास में जो लिविंग एरिया की जो लेंथ है, वो लेंथ हमें कितना मिल रहा है, 24 फीट, और जो विड्थ है हमें वो विड्थ मिल रहा है कितना, 16 फीट एंड 4 इंचेस। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें देखते हैं कि यहाँ पे पूरा हमने क्या किया है, एक पूरा ये डबल हाइट का एरिया यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। दिस वन ये पूरा डबल हाइट का पूरा एरिया हो गया, जहाँ से हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग पूरी दिखेगी। वहां से हम पूरी वॉल को, सीलिंग को ट्रीट करेंगे, और हमारा जो लिविंग एरिया का हाइट है वो काफी ज्यादा लग्जरियस हमें फील कराने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा टीवी कंसोल हम यहाँ प्लान करने वाले हैं। यहाँ पे डाइनिंग पूरा एरिया यहाँ प्लान हो जाएगा। इसके अलावा पूजा कैबिनेट हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। और ये जो स्टेयरकेस वाला पार्ट है, आप देखते हो कि यहाँ पे गाइस ये पूरा स्टेयरकेस का पार्ट हो गया, जो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ये जो एक विंडो पूरी प्लान की हुई है, जो पूरी डबल हाइट की विंडो चलेगी, क्योंकि डबल हाइट का एरिया हमने लिविंग के अंदर और प्लस जो स्टेयरकेस है दोनों में प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास में जैसे ही आप यहाँ से एंटर हुए, एंटर होने के बाद में इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद में जब हमें हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया में फर्स्ट फ्लोर पे अगर सेकंड फ्लोर पे जाना होगा, तो हम अपने स्टेयरकेस के अंदर जो डुप्लेक्स वाला इंटरनल स्टेयरकेस है उसको काम में लेंगे, और हम हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर पूरा चले जाएंगे। तो इस साउथ ईस्ट के अंदर जो है अग्निकुंड, वहाँ पे हमने किचन की प्लानिंग की हुई है। किचन के साथ में ही हमने एक स्टोर एरिया भी दिया हुआ है, क्योंकि किचन के अंदर इतने सारे जो है सामान होते हैं, अपने घर की जो गृहिणी होती है, महिलाएं होती हैं, उनको वहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने एक स्टोर भी यहाँ पे प्लान किया हुआ है। दोस्तों डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इंटरनल जो डायमेंशन है हमारे पास में, वो डायमेंशन मिल रहा है कितना, हमें 9 फीट एंड 1 इंचेस, और जो इसकी लेंथ है वो मिल जाती है हमें 12 फीट 9 इंचेस। एल शेप में पूरा हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सेंटर में आप जो है देखते हो कि यहाँ चिमनी का प्रोविजन रहेगा। यहाँ पे जाकर के दोनों साइड में हमने विंडोज प्लान की हुई है। इसके अलावा हमने यूटिलिटी बालकनी एरिया के अंदर भी हमें एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप दोस्तों आप देखते हो कि यहाँ पे इसके साथ में हमने क्या किया हुआ है, स्टोर एरिया भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो स्टोर एरिया है 4 फीट 3 इंचेस बाय 8 फीट का स्टोर एरिया मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास में हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें क्या हो गया, ड्राइंग एरिया हो गया, एक पाउडर टॉयलेट हो गया गेस्ट के लिए, लिविंग कम डाइनिंग एरिया हो जाता है, और स्टेयरकेस डुप्लेक्स स्टेयरकेस मिल जाता है। तो गाइज अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के ऊपर। जो हमारा नीचे जो एक बेडरूम पूरा प्लान किया हुआ है, उसके साथ में अटैच टॉयलेट भी हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास में आप देखते हो कि नीचे जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद में आपको ये पेरेंट्स रूम पूरा मिल जाता है। एंट्री करते ही आपको एक कबर्ड यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा एक काफ़ी स्पेसियस कबर्ड यहाँ मिल जाती है। जो हमारे बेडरूम का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है 14 फीट, और जो इसकी विड्थ मिलती है वो विड्थ मिलती है 14 फीट 4 इंचेस। दोस्तों इसी के साथ में हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ एंट्री फोयर से ही हमने एक टॉयलेट को पूरा प्लान किया हुआ है, जिसका डायमेंशन है 5 फीट बाय 8 फीट का। तो दोस्तों पूरा बेडरूम एरिया हमारा पूरा सेपरेट हो गया। दिस वन यहाँ पे पूरा किचन हो गया, और टॉयलेट और
किचन के बीच में क्या हो गया, स्टोर एरिया क्रिएट हो गया। तो मतलब हमारे जो वास्तु के अकॉर्डिंग है वहाँ पे भी एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई किचन के बगल में ही आपने टॉयलेट बना दिया है, क्योंकि कि टॉयलेट के बगल में पहले स्टोर है, स्टोर के बाद में जाकर के हमने किचन प्लान की हुई है। एक्सेस के लिए दोस्तों आप देखते हो कि यहाँ पे बालकनी का पूरा एक्सेस मिल जाता है, यहाँ पे फुल हाइट का स्लाइडर हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। चले गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर से हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों हमारे जो सेकंड फ्लोर एरिया हो गया, यहाँ से आप करेंगे, अब करने के बाद में आप कहाँ पहुंच जाते हो, यहाँ पे पहुंच जाते हो। तो ये एरिया हो गया आउटसाइड के लिए। और इंटरनल की बात करूं मैं, तो इंटरनल के अंदर आप जैसे ही स्टेयरकेस से अप करोगे, अप करने के बाद में आपकी पोजीशन क्या होगी, ये आपकी पोजीशन हो गई दोस्तों। ऊपर आने के बाद में क्या इसकी प्लानिंग है, चलेगा इस प्लानिंग को देख लेते हैं। तो गाइस जैसे ही आप डबल एट पूरा स्टेयरकेस एरिया से आप अप करोगे, अप करने के बाद में आप कहाँ पहुंच जाते हैं, लॉबी एरिया के अंदर पहुंच जाते हो। तो हमारी जो लॉबी है, वो लॉबी का क्या डायमेंशन है, लॉबी का डायमेंशन हमारे पास में आ रहा है 10 फीट 8 इंचेस। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ मिल जाती है हमें कितनी, 14 फीट 2 इंचेस। ये पूरा हमारा कटआउट एरिया हो गया। यहाँ से पूरी विंडो होगी, जहाँ से रोड साइड से पूरा हमें वेंटिलेशन वगैरह, यहाँ पे सनलाइटिंग पूरी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी हमारे लिविंग एरिया के अंदर, डाइनिंग एरिया के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा लॉबी पार्ट हो गया। लॉबी के बाद में हम क्या कर रहे हैं, लॉबी के पार्ट से हम चलते हैं पहले हमारे डबल हाइट एरिया के ऊपर। दोस्तों आप तो गाइज आप देख सकते हो कि डबल हाइट का जो एरिया है हमारे पास में, ये एरिया हमारा ये वाला हो गया। मतलब कि यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो, स्टेयरकेस से अप होने के बाद में भी आपको पूरा ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। ये पूरा डबल हाइट का कटआउट आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये जो पैसेज है 5 फीट का पैसेज है, मतलब 4 फीट 10 इंचेस का आपको यहाँ पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज के थ्रू जो आप पीछे करोगे एंट्री, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे किड्स रूम मिलेगा। किड्स रूम का जो डायमेंशन है वो 13 फीट 3 इंचेस बाय 11 फीट का डायमेंशन है। इसके साथ में कनेक्टिंग एक बालकनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में ही हम ड्रेसिंग और इसका टॉयलेट एरिया भी पूरा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से ये प्लान किया हुआ है। जैसे ही आप बेडरूम से एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे 13 फीट 3 इंचेस एंड जो लेंथ है वो लेंथ कितनी मिलती है, 11 फीट की लेंथ मिलती है। इसके साथ में यहाँ पे स्लाइडर प्लान कर रहे हैं। स्लाइडर के साथ में हमें क्या मिल रहा है, एक 4 फीट वाइड बालकनी मिल रही है। मतलब एक 4 फीट की जो विड्थ के अंदर आपको यहाँ पे फुल, आपको जो है यहाँ पे 13 फीट की बालकनी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप अपने रूम से अपने टॉयलेट के अंदर एक्सेस करोगे, आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे डोर मिल जाता है। डोर से एंटर होते क्या मिल गया, ड्रेस एरिया। यहाँ आपको कवर्ड हो गई, यहाँ पे भी आपकी मिरर यूनिट कवर्ड आपको मिल जाती है। इसके साथ में आपको ये टॉयलेट एरिया मिलता है। तो दोस्तों टॉयलेट एरिया जो है 8 फीट बाय और 7 फीट 6 इंचेस का आपको यहाँ पे टॉयलेट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉयलेट का साइज हो गया। यहाँ से ही वेंटिलेशन के लिए हमने कटआउट पूरा प्लान किया हुआ है, जिस कटआउट से यहाँ पे इनको वेंटिलेशन मिल जाता है। तो दोस्तों पीछे का वाला जो बेडरूम है वो ये हो गया। अब चलते हैं हमारे आगे फ्रंट वाले बेडरूम के ऊपर। तो दोस्तों आप देखते हो कि यहाँ पे आपके सामने पहले आ जाता है मास्टर बेडरूम की बात कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर जो दोस्तों इसके अंदर जो डायमेंशंस आ रही है, वो डायमेंशंस कुछ इस तरह से प्लान की हुई। जैसे ही आप लॉबी से एंटर करोगे, आपको यहाँ पे डोर मिल गया। डोर से एंटर होने के बाद में हमारे पास में जो रूम है 11 फीट 6 इंचेस। और जो लेंथ मिल रही है वो लेंथ मिल रही है 14 फीट। यहाँ से आपको पूरी विंडो मिल जाती है। ये हमारा मास्टर बेडरूम एरिया हो गया। इस तो गाइस मास्टर बेडरूम के साथ में कनेक्टेड आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है। ड्रेसिंग एरिया के साथ में आपको टॉयलेट मिलता है। तो हमारे पास में जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हमारा ये जो बेडरूम के साथ में ड्रेस एरिया है वो 9 फीट की इसकी विड्थ है। और जो लेंथ मिल जाती है हमें लगभग आपके 5 फीट 10 इंचेस। इसके बाद में हमें 11 फीट 6 इंचेस की पूरा हमारे पास में इसकी लेंथ मिलती है टॉयलेट की, और 5 फीट इसकी विड्थ मिलती है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे एक शाफ्ट पूरी हमने कंटिन्यू की हुई है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक पूरी कंटिन्यू हम इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पूरा टॉयलेट और हमारा मास्टर बेडरूम। इसके अलावा अब चलते हैं हमारे किचन एरिया के ऊपर। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है हमने इसको मल्टीपल दो तरीके से इसको हमने डिज़ाइन किया है। हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक सेकंड बेडरूम आगे अगर हमें फ्यूचर में प्लान करना हो तो हम किचन के ऊपर प्लान करेंगे, अदरवाइज उसको एज ए बालकनी, कवर्ड बालकनी हम उसमें काम में लेने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लानिंग को सेट किया हुआ है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे लॉबी से निकले, लॉबी से निकलते ही आपको यहाँ पे रूम और बालकनी दोनों चीज मिल रही है। तो अगर इसको रूम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे रूम की विड्थ हो जाएगी अराउंड आपके 10 फीट 9 फीट 10 इंचेस। और जो इसकी लेंथ है वो मिलती है कितनी, 12 फीट। ये यहाँ से विंडो यहाँ से मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से हमें डोर मिल रहा है। इसके साथ में हमने स्टोर के ऊपर क्या प्लान कर दिया, स्टोर के ऊपर प्लान कर दिया हमने ड्रेसिंग रूम। तो दोस्तों हमारे जो ड्रेसिंग रूम की साइज है 4 फीट 7 इंचेस
और 8 फीट बाय 10 इंचेस। अलमीरा यहाँ दोनों साइड देखने मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों ये हमें टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय और अराउंड आपके 9 फीट की लेंथ हमें मिल जाती है। वेंटिलेशन पूरा फ्रंट से यहाँ देखने को मिल रहा है। ये पूरा बालकनी का एक्सेस हो गया। इसी को एक्सटेंड करते हुए अगर अपन चाहें तो बेडरूम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बालकनी को बेडरूम से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटेंड करके। तो दोस्तों ये हमारे पास में ऑल ओवर पूरी प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास में जो है, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है और इसके अलावा एक बेडरूम ये हो गया, सेकंड बेडरूम आपका यहाँ पे हो गया, थर्ड बेडरूम ये हो गया और फोर्थ बेडरूम ये हो गया। मतलब कि 3 से 4 बेडरूम तक अपन इस प्लानिंग को पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो लग्जरियस फील है वो कहाँ से मिल रहा है, हमें पूरा डबल हाइट का लिविंग एरिया मिल जाता है, यहाँ से डुप्लेक्स पूरा स्टेयरकेस मिल जाता है। इसके अलावा जो सारे बेडरूम्स हैं उन बेडरूम्स को काफ़ी स्पेशियस तरीके से ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट के साथ में इसको पूरा प्लान किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये प्लानिंग और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपको अगर इस तरह की कोई हाउस प्लानिंग आपको करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग है वो आप प्लानिंग करवा सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके भाई के चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।